दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 23। उससे पहले अगर आपने एपिसोड 22 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उसे देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ताकि ये ड्रामा आपको अच्छे से समझ में आए। एपिसोड की स्टार्टिंग में जिंसू कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया मैं जॉजंग से कितना प्यार करती हूँ। मुझे कल नियांग रेजिडेंस जाना पड़ेगा और उसे सब कुछ बताना पड़ेगा कि मैं उसे कितना लाइक करने लगी हूँ। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह भागते हुए जिंसू जॉजंग के पास जा रही होती है, तभी उसे यंग मास्टर मिलते हैं और कहते हैं जिंसू तुम इतने भागकर जा कहाँ रही हो। जिस पर जिंसू कहती है कि यंग मास्टर मुझे ना सब कुछ क्लियर हो चुका है, मुझे सब समझ में आ गया है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि तुम बात किसकी कर रही हो, क्या तुम जॉजंग की बात कर रही हो क्या। जिस पर जिंसू भी कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, मैं ना जॉजंग की बात कर रही हूँ। मुझे समझ में आ गया, मुझे बहुत पसंद करती हूँ। पहले ना मुझे उस जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं उसे कब प्यार करने लग गई और मुझे ना उसे जाकर सब कुछ बताना पड़ेगा डायरेक्टली। जिंसू को जाता हुआ देखकर यंग मास्टर कहते हैं कि जिंसू तुम कितनी ब्रेव हो, तुमने अपनी दिल की बात सुनी और उस इंसान के पीछे जा रही हो जिससे तुम लाइक करती हो। लेकिन मेरा क्या, मेरे पास तो इतना ब्रेव भी नहीं है, इतना करेज नहीं है कि जिस इंसान से मैं प्यार करूँ उसके पीछे जा सकूँ। एक्चुअली जो यंग मास्टर है वो मिंग्यू को लाइक करते हैं, लेकिन अब ना उसको लाइक नहीं कर सकते। फिर जिंसू नियांग रेजिडेंस पहुंच जाती है जहां पर उसे सबसे पहले टेंगाई मिलता है और कहता है कि मैम आप यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पर जिंसू कहती है कि मुझे ना जॉजंग से मिलना है, मुझे उससे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस पर टेंगाई कहता है वो तो बाहर गए हैं। जिस पर जिंसू कहती है कि आप मुझे लेकर जाइए या फिर बता दीजिए वो कहाँ पे गया है। और जिस पर जो टेंगाई है वो कहता है आप मुझे बता दीजिए ना आपको जॉजंग से क्या कहना है, मैं उसे ट्रांसफर कर दूंगा। जिस पर जिंसू कहती है नहीं नहीं, वो मुझे पर्सनली उसे बताना है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ बताना, तुम सच सच बताओ ना जॉजंग यहाँ पे है या नहीं है। जिस पर जो टेंगाई है वो कहता है सच में जॉजंग यहाँ पे नहीं है और जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा उन्हें। और टेंगाई ना वहाँ से चला जाता है, बेचारी जिंसू वहीं पर खड़ी रह जाती है। फिर एक्चुअली जॉजंग ना नियांग रेजिडेंस में ही रहता है, लेकिन वो जिंसू को अवॉइड कर रहा होता है ताकि जिंसू भी सेफ रहे, उसकी वजह से प्रॉब्लम में ना फंसे, और इसीलिए वो है ना उसे नहीं मिल रहा होता है। जिंसू अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, मतलब उस कंपनी में, तभी जो मिंग्यू है उसकी नजर पड़ती है और वो जाकर कहती है कि तुम अपने काम के टाइम पे अपने सपनों में खोई हो। जिस पर जिंसू कहती है कि कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। जिस पर मिंग्यू कहती है कि हमारी जो कंपनी है ना उन लोगों को पैसा नहीं देती जो एकदम फ्री में बैठे रहते हैं और काम भी नहीं करते हैं। जिस पर डायरेक्टर आती है और वो कहती है कि तुम ना मेरे एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। जिस पर मिंग्यू कहती है मैं भी तो डायरेक्टर हूँ, तुम्हें शायद याद नहीं है। जिस पर जो डायरेक्टर है वो कहती है कि तुम शायद भूल गई हो या फिर नहीं पता है तुम्हें, लेकिन है ना तुम यहाँ से निकाली जा चुकी। और ये सभी काम मिस्टर जैंग ने किया होता है, उन्होंने ही मिंग्यू को निकलवाया होता है। और मिंग्यू ना मिस्टर जैंग के पास गुस्से में आती है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि आपने मेरी पोस्ट को इससे मुझे कैसे निकलवा दिया, आज मुझे कितना ह्यूमिलेट फील हुआ, आपको पता भी है। उन्होंने कहा मुझे निकाला जा चुका है। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है मैंने ऐसा क्यों किया है। जिस पर मिंग्यू कहती है कि मुझे नहीं पता, आप बताइए आपने मुझे ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम ना हमेशा अपने आप को गोल्डन स्पैरो समझती थी, लेकिन मैंने ये तुम्हें बता दिया कि तुम गोल्डन स्पैरो नहीं थी। मैंने तुम्हें उड़ान दी थी, मैंने तुम्हें जिम्मेदारियां भी दी थी, लेकिन तुमने ना उसको अच्छे से नहीं निभाया, तुमने है ना सब कुछ मैसअप कर दिया था। और मेरे ना एक लिमिट के साथ दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ना उन लिमिट्स को तोड़ दिया है, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें की है और तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। जिस पर मिंग्यू कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं ठीक है मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा जापानीज के साथ क्या रिलेशन है, तुम क्या चाहती हो, और इन सब का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी तुम्हारा रिलेशन है जापानीज के साथ वो तुम तोड़ दो और तुम मुझे दोबारा उन जापानीज के साथ दिखनी नहीं चाहिए, और ये मेरी वार्निंग है तुम्हें, या फिर जो कुछ भी तुम मानो। फिर ये सब बातें मिंग्यू मिस्टर मैदा को जाकर बता देती है। मिस्टर मैदा कहते हैं मैंने बोला था ना जब मैं तुम्हें बुलाऊं तब तुम ही आना, और तुम बार बार मुंह उठा के क्यों आ जाती हो। जिस पर मिंग्यू कहती है कि अब ना छुपाने लायक बचा क्या है, मिस्टर जैंग को सब कुछ पता चल गया है कि, और उन्होंने ना मेरी मियून कॉस्मेटिक कंपनी में जो डायरेक्टर की पोजीशन थी वो भी मुझसे छीन ली है। जिस पर मिस्टर मैदा कहता है सच में, और तुम इतनी नर्वस क्यों दिख रही हो। जिस पर मिंग्यू कहती है मैं नर्वस क्यों ना हूँ, तुम ही मुझे बताओ। मिस्टर जैंग की जो एबिलिटी है, जो पोजीशन है, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप जानने में, और अगर उन्हें पता चल गया ना तो शंघाई में रहना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा, और प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे
मुझे मेरी फ्रीडम दे दो और मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती, और वरना मैं भी फंस जाऊंगी इन सब चीज़ों में। मुझे ना वापस अपनी फ्रीडम दे दो, मुझे जाने दो। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं अपना पूरा पैसा दे सकती हूँ तुम्हें, और वो पैसा कम नहीं है, वो पैसा है ना काफ़ी ज़्यादा है। और अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे वो सब भी मांग सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी फ्रीडम वापस कर दो। जिस पर मिस्टर मैदा मिंगयू को थप्पड़ लगाता है और फिर मिंगयू को ज़बरदस्ती आईने के सामने ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये जो टैटू तुमने बनाया था ना, तभी तुमने अपनी जो सोल थी, जो भी बॉडी थी, वो पूरे जापान के नाम कर दी थी, और अब ना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और तुम्हें जो काम दिया जाए सिर्फ वही करो। अगर तुमने कुछ भी बिट्रे करने की कोशिश की या फिर हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ना जापानीज डॉग के सामने दे दूंगा, और तुम जानते हो तुम्हारी द मोस्ट ब्यूटीफुल शंघाई में जो लेडी है उसका क्या हाल होगा। फिर हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंगयू सोच रही होती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं अब है ना अपनी लाइफ को किसी और के कंट्रोल में नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं, और ये चीज़ें ना अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मिंगयू को एक नाइफ दिखता है, उस नाइफ से अपने आप को कट लगा देती है। यंगडी भागते हुए यंग मास्टर के पास आती है और कहती है कि मिस मिंगयू ने आपको बुलाया है। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहता है कि मुझे क्यों, मिस्टर जैंग को बुलाओ ना तुम। जिस पर यंगडी कहती है कि उन्होंने ना सुसाइड करने की कोशिश की है और वो आपको ही बुला रही है। और फिर मिंगयू अपने कमरे में काफ़ी फूट फूट के रो रही होती है, परेशान होती है। तभी वहाँ पर जो यंग मास्टर है वो भाग कर आता है। यंग मास्टर कहते हैं कि मिंगयू तुम ये सब क्या कर रही हो, छोड़ो इन सबको। जिस पर मिंगयू कहती है कि यंग मास्टर, यंग डॉग प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। और फिर जो यंग मास्टर है उसे ना धक्का दे देती है और नाइफ ढूंढने लगती है। जैसे ही उसे नाइफ मिलता है तो वो नाइफ को लेकर दोबारा अपने आप को मारने की कोशिश करती है। यंग मास्टर उससे कैसे ना कैसे करके कंट्रोल करता है और उसे हक कर लेता है और कहते हैं कि बताओ ना क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो, और है ना मैं तुम्हारे साइड रहूंगा, चाहे मर भी क्यों ना जाऊं, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वहीं पर मिस्टर जैंग आते हैं और यंगडी से पूछते हैं कि मिंगयू कहाँ है, और फिर वो बताती है कि ऊपर है। और फिर जो मिंगयू है वो भी आवाज़ सुन लेती है मिस्टर जैंग की और कहते हैं कि यंगडोंग प्लीज़ यहाँ से छुप जाओ। जिस पर यंगडोंग कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ। जिस पर मिंगयू कहती है कि तुम समझो, तुम अभी भी सेकंड मास्टर हो, मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और फिर जो यंग मास्टर है वो भी वहाँ से छिपने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जो मिस्टर जैंग है वो आते हैं और कमरे की पूरी हालत बिगड़ी हुई होती है, देखते हैं उन्हें और फिर कहते हैं कि तुमने फिर से अपना टेम्पर खोल दिया मिंगयू, और ये चोट तुम्हें कैसे लग गई। और यंगडी से कहते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ यंगडी। और फिर मिंगयू को ना अपने साथ बाहर लेके जाते हैं ताकि उसकी फर्स्ट एड किए जा सके। और फिर हमें जो ज़ॉज़ेंग के मास्टर होता है उनका घर दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉज़ेंग आया होता है। ज़ॉज़ेंग के मास्टर उससे कहते हैं कि मैंने सुना है जो पिछली बार अकाउंट्स में प्रॉब्लम हुई थी तुमने उन्हें 24 घंटे में सॉल्व आउट कर लिया था। तुमने उस जो अकाउंट्स के ऑफिस थे उनके पीछे अपने लोग लगाए थे ताकि रियल कल्प्रिट को पता चल सके, और तुम्हारे स्किल्स ना काफ़ी अच्छे हैं और तुमने रियल कल्प्रिट को ढूंढ भी लिया, तुमने ना काफ़ी अच्छा काम किया। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि ये सब ना शिहाओ की वजह से हुआ है, और जो रियल कल्प्रिट था वो एविडेंस की बदौलत पकड़ा गया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जिस पर टीचर कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम क्रेडिट नहीं लेना चाहते, और मैंने ना तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट वेयर हाउस दिए थे, काफ़ी बड़े वेयर हाउस दिए थे, ईस्ट और वेस्ट का वेयर हाउस दिया था। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है वो तो आपने मिस्टर फैंग को वापस कर दिए थे ना। जिस पर वो कहते हैं हाँ, लेकिन मिस्टर फैंग ने ना सारे अकाउंट्स में गड़बड़ कर रखी है, वो उसे ना कुछ भी नहीं आता, वो एकदम नालायक है। तुम ना इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेना प्लीज़, ये ना रिक्वेस्ट मान लो मेरी तरफ से, तुम इन अकाउंट को हैंडल कर लेना। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है ठीक है, अगर आपने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं ज़रूर करूँगा इससे। और ज़ॉज़ेंग ना वहाँ से चला जाता है। ज़ॉज़ेंग के जाने के बाद जो उसके टीचर का एक आदमी कहता है कि सर ज़ॉज़ेंग से लड़ना आसान नहीं है, क्या वो उसे मार पाएंगे। ज़ॉज़ेंग उस वेयर हाउस में आया हुआ होता है और उस वहीं पर जो जिंगसू है वो भी आई होती है। एक्चुअली उसे कुछ किसी लेडी से मिलना था कंपनी के काम की वजह से, और फिर वो कहती है कि मैंने ना आपको प्रोडक्ट हैंड ओवर कर लिया, आप उसका ध्यान रखना। तभी उसकी नज़र ज़ॉज़ेंग की कार पर जाती है और जिंगसू के दिमाग में ख्याल आता है कि ज़ॉज़ेंग की कार यहाँ पे है तो ऑब्वियसली वो भी यहीं पर होगा। फिर वो उस लेडी से कहती है कि मुझे ना कोई इंपॉर्टेंट मैटर याद आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और फिर जिंगसू ज़ॉज़ेंग के वेयर हाउस में चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर जो ज़ॉज़ेंग आ जाता है उस वेयर हाउस के अंदर, और फिर टेंगाई कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ये वेयर हाउस ना काफ़ी अलग है बाकी सब वेयर हाउस से, हमें ऐसा लगता है बिजनेस का ना कोई छोटा सा हिस्सा दे दिया है हमारे मास्टर ने। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है ये सब बाद में करेंगे, पहले देखो सामान क्या है। फिर वो दोनों ना उस
सामान को चेक करने के लिए जाते हैं और तभी वहाँ पर जो जिंगसू है वो आ जाती है। जिंगसू जोजोंग से बात करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर जो उसके जोजोंग के मास्टर थे उनके भेजे हुए आदमी आ जाते हैं और जोजोंग को मारने लगता है। और वो लोग ना वो गेट भी बंद करते हैं ताकि कोई बाहर ना जा सके। जोजोंग अपने पावरफुल स्किल्स दिखाता है और उन सभी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है और उनमें से कुछ लोग ना जिंगसू को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जोजोंग एक एक करके सबको संभाल रहा होता है, लेकिन वो अपने एक ही मूव से उन तीनों को साथ में मार गिराता है। क्या पावरफुल स्किल है। और बाहर का मोर्चा शेंघाई, शिहाओ और टेंगाई संभाल रहे होते हैं सभी उन बंदों को, और वो ना गेट खोल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ना तो जोजोंग होता है ना जिंगसू होती है, और फिर उनके दिमाग में चल रहा होता है कि यार वो दोनों गए तो गए कहाँ। जोजोंग एक्चुअली जिंगसू को बचाने के लिए एक फॉरेस्ट जैसी जगह पे आए होते हैं। जिंगसू का मुंह किसी आदमी ने कवर कर रखा होता है और उसे गन पॉइंट पे ले रखा होता है। किसी ने ना जोजोंग की तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकी होती है, लेकिन जोजोंग बच जाता है और वो कुल्हाड़ी सीधे जाकर लगती है एक पेड़ को। तभी वहाँ पर कई सारे आदमी आ जाते हैं और जोजोंग फिर से अपने पावरफुल स्किल्स का यूज़ करता है उन लोगों को मारने के लिए। एक्चुअली इस शो में जितने भी स्किल्स दिखाए गए ना वो बॉलीवुड से भी काफ़ी बेहतर स्किल्स है यार, फाइटिंग स्किल्स। और फिर जिंगसू ना उनको सामने ले आता है वो आदमी और कहता है कि तुम्हारी लेडी यहाँ पर है। जोजोंग कहता है कि तुमने इसे जाने दो, अगर तुम इसे जाने दोगे ना तो मैं तुम्हें काफ़ी आसान मौत दूंगा, वरना तुम सोच लो मैं तुम्हें कैसी मौत दूंगा। फिर वो आदमी कहता है मैं ना तुम्हारी स्किल्स जानता हूँ, तुम्हारी ट्रिक ना मेरे ऊपर नहीं चलेगी। और फिर जोजोंग अपना जो वेपन होता है वो नाइफ वो फेंक देता है, और जैसे ही वो आदमी गन पॉइंट जोजोंग की तरफ कर रहा होता है तो जोजोंग ना भाग कर अपने उस नाइफ को किक करता है और वो नाइफ सीधा जाकर उस आदमी को लगता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। जोजोंग सीधा जाकर जिंगसू को हक कर लेता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। जोजोंग कहता है कि जिंगसू अभी ना हमारे पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, हमें ना यहाँ से भागना पड़ेगा। और फिर भागते भागते जिंगसू उसकी चोट को देखती है और उस पर ना अपना रुमाल बांध देती है। जिंगसू की यही अदा पर तो हमारा जोजोंग घायल है। जोजोंग जिंगसू को लेकर उस केव के अंदर चला जाता है और फिर उसके पीछे पीछे उसके मास्टर भी के आदमी भी चले जाता है। और जोजोंग ना जिंगसू को एक जगह सेफली छिपा देता है और उन सभी आदमियों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो लोग वहीं पर बॉम्ब गिरा देते हैं और बॉम्ब की वजह से वो जगह ना ब्लास्ट हो जाती है और उस केव का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जोजोंग जिंगसू अंदर ही फंस जाता है। जोजोंग ने जिंगसू को कवर किया होता है और जब जोजोंग उन पत्थरों को मूव करने की कोशिश करता है तो वो हिलते नहीं है। तब जोजोंग कहता है कि जिंगसू शायद ना हम इस जगह पे एकदम कैप्चर हो चुके हैं, और बाहर टेंगाई और शिहाओ से ढूंढ रहे होते हैं जोजोंग को। जोजोंग और जिंगसू उन पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जोजोंग देखते हैं कि जिंगसू का ना पूरा शरीर जल रहा होता है, एकदम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका। तो फिर जोजोंग कहता है कि जिंगसू तुम ना डिगिंग नहीं कर सकती, वरना तुम्हारी जो हेल्थ है ना वो काफ़ी बिगड़ जाएगी। जिस पर जिंगसू कहती है कि मैं कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। तो जोजोंग कहता है तुम पागल वागल मत हो, तुम ना अपना ध्यान रखो बस, और उसे ना अपनी जैकेट उड़ा देता है। एक आदमी जोजोंग की सारी खबर उसके मास्टर को दे रहा होता है और मास्टर कहता है कि जोजोंग के बारे में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं है, और काफ़ी सारे सवाल पूछता है। और दूसरी तरफ जोजोंग के दोनों भाई शिहाओ और टेंगाई काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें जोजोंग की कोई भी खबर नहीं मिली होती है और ना जोजोंग मिला होता है। जोजोंग और जिंगसू एक केव में बंद होते हैं और जिंगसू कह रही होती है कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है जोजोंग, जिस पर जोजोंग कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जिंगसू फाइनली कन्फेस कर ही देती है कि जोजोंग मैं ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ, और चाहे मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ लेकिन मैं ना तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और जब है ना मुझे यंग मास्टर ने प्रपोज किया था तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कहूँ, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना कितना प्यार करती हूँ। और मुझे ना पहले तुम काफ़ी एग्रेसिव पर्सन लगे थे जो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन है ना अब मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। मैं नियांग रेजिडेंस आई, तुम्हें बुला रही थी, लेकिन तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। जिस पर जो जोजोंग है वो कहता है कि मैं ना हमेशा डेंजर में रहता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ना काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। जिंगसू बात करते करते चुप हो जाती है। तब जोजोंग कहता है कि उठो जिंगसू, होश में आओ, तुम सो नहीं सकती हो। और जिंगसू ना अनकॉन्शियस रहती है। तब जोजोंग एक नाइफ उठाता है और जो अपना हाथ है उसे कट कर देता है और अपना जो ब्लड है वो जिंगसू को पिलाने लगता है ताकि वो थोड़ी कॉन्शियस आए, और कहता है कि तुम ना सो नहीं सकती, तुम्हें जागते रहना होगा, मुझसे बात करती रहो। और फिर जोजोंग जाकर डिगिंग करता है, वो पत्थर हटाने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी वुमेन बनना चाहती हो ना तो तुम्हें कुछ चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्या मुझे पसंद है क्या पसंद नहीं है, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें पता है मुझे ड्रिंकिंग पसंद है, तुम्हें पता है मुझे ब्लैक पसंद है, और मुझे ना
फ्लोटिंग सिटी की जो व्हाइट टी है वो मुझे पसंद है, और मुझे ना कुत्तों से सख्त नफरत है। मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम्हें ना याद रखना है, तुम सुन रही हो ना? जिस पर जिंगसू भी कहती है, हाँ मैं सुन रही हूँ और मैं समझ गई हूँ। तो बाहर है ना, जॉ जैंग के भाई शी हाओ और टैंग हाई ढूंढ रहे होते हैं उन्हें। शी हाओ की नज़र जॉ जैंग के वेपन पे पड़ती है, और फिर वो टैंग हाई को बुलाता है और कहता है कि टैंग हाई देखो, ये ज़रूर जॉ जैंग का वेपन है, वो यहीं पर आसपास होंगे, हमें ना ढूंढना चाहिए। अंदर जॉ जैंग जिंसू को होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने ना डिगिंग कंप्लीट कर दी है, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगा, प्लीज़ होश में आओ। और जिस पर जॉ जिंसू कहती है कि मेरे ना फादर की एक थंब रिंग है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ दी थी, तुम उसे पहनना और मेरे फैमिली के जितने भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें ढूंढना। जिस पर जॉ जैंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे और साथ में पनिश करेंगे उन्हें। शी हाओ और टैंग हाई दोनों ही जॉ जैंग को ढूंढते ढूंढते उस केव के पास आ जाते हैं, और जैसे उन्हें यंग सेकंड मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है तो वो ना उस केव से पत्थर निकालने लगता है ताकि वो गेट खोल सके। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू को होश आ जाता है, और जिंगसू सबसे पहले यही पूछती है कि जॉ जैंग कहाँ है, वो ठीक है या नहीं है, कहाँ है वो। और फिर जिंगसू जॉ जैंग से मिलने नियांग रेजिडेंस जाती है और गेट कीपर से कहती है कि मुझे ना अंदर जाना है और मुझे जॉ जैंग को देखना है, वो ठीक है या नहीं है। तभी टैंग है उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैंने बोला था ना, तुम ये हमारे मास्टर के आसपास भी मत दिखना, तुम्हारी वजह से हमेशा वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और दोबारा उन्हें देखने के लिए मत आना। और गार्ड से भी कहता है कि इस लड़की को ना अंदर मत आने देना। और फिर जो जॉ जैंग के मास्टर होते हैं उनको भी ये खबर मिल जाती है, और वो उस आदमी को डांट रहे होते हैं कि तुम पागल वागल हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम ना निकट्टू हो, एकदम नालायक हो। और फिर कह रहे होते हैं कि जॉ जैंग जिंदा है या नहीं है ये किसी को भी नहीं पता। और वो आदमी कहता है कि जिंगसू को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जिस पर उसके मास्टर कहता है, अगर जिंगसू को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है ना, तो वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे, बहुत टाइट सिक्योरिटी होगी नियांग रेजिडेंस में। अब तो जॉ जैंग को मारने का ना ख्याल भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों जो भाई हैं जॉ जैंग के, वो अंदर नहीं जाने देंगे किसी को भी। दूसरी तरफ टैंग हाई कह रहा होता है कि वो ओल्ड मैन हमारे भाई की इंजीनियरिंग का फायदा उठाना चाहता है, हमारा सारा बिजनेस हथियाना चाहता है, मैं उसे ना थोड़ा सा ज्ञान दे के आता हूँ, तुम रुको। जिस पर शी हाओ कहता है कि रुक जाओ, सेकंड मास्टर को होश में आने दो, वो अपने आप सब संभाल लेंगे। बाहर जिंगसू कब से वेट कर रही होती है ताकि उसे अंदर जाने दिया जाए, लेकिन कोई उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी वहां से जियाओ आता है। आपको ये आदमी याद तो है ना? जियाओ को पकड़ कर जिंगसू कहती है कि जियाओ ये तुम हो ना? जिस पर वो जियाओ कहता है कि नहीं नहीं, गलत आदमी को पकड़ लिया आपने। जिस पर जिंगसू उसका फेस देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने सुना था जॉ जैंग को ना चोट लगी है, मैं देखने आया था वो ठीक है या नहीं है। और फिर कहता है कि मुझे ना तुम्हें काफ़ी कुछ बताना है जॉ जैंग के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ना रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जियाओ कहता है कि तुम्हें पता है, जॉ जैंग और मैं ना 10 साल से काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। जिंगसू कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? तब जियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे ऐसे ही मिला था? हमारी मिलना ना एक प्लानिंग की थी। जॉ जैंग ने मुझसे बेग किया था कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, तुम्हारा दोस्त बनूं, तुम्हें जॉब दिलाऊं। और तुम्हें क्या लगता है, तुम हम जिस घर में रहती हो वो किसका घर है? वो ना जॉ जैंग ने तुम्हारे लिए खरीदा था। जब उसे पता चला कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और नर्वसनेस में तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो, उसे ना काफी बुरा लगा था, और उसने ना तुरंत तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा था। और जॉ जैंग ही हर महीने तुम्हें पैसे भी भिजवाता था, और पता है वो हमेशा तुम्हें पीछे रहकर प्रोटेक्ट करता था, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान भी रखता था। तुम्हें क्या लगता है, टैंग हाई और शियाओ तुमसे क्यों नाराज है? तुम्हें पता है, जब तुम दोनों को केव से निकाला था ना, तो तुम दोनों में से सबसे ज्यादा तबीयत खराब थी जॉ जैंग की। लेकिन जॉ जैंग ने अपने हाथों से तुम्हें है ना हॉस्पिटल पहुंचाया था, वो किसी को भी तुम्हें देना नहीं चाहता था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी पूरी बॉडी ना ब्लड से भरी हुई थी, और जैसे ही उसने हॉस्पिटल तुम्हें पहुंचाया ना, वो बेहोश हो गया था। ये सब सुनकर जिंगसू वहां से भाग जाती है, और जियाओ कहता ही रहता है, जिंगसू तुम कहाँ जा रही हो? और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।